भारतीय संविधान एक व्यापक दस्तावेज है जो भारत के शासन, प्रशासन, नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इस संविधान का मसौदा तैयार करने और उसे अपनाने में कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों और घटनाओं की भूमिका रही। यहाँ भारतीय संविधान के बारे में कुछ अनोखे और सटीक तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं। भारतीय संविधान का निर्माण और प्रारंभिक प्रक्रिया। भारतीय संविधान की रचना संविधान सभा द्वारा की गई थी, जिसे 9 दिसंबर 1946 को पहली बार बुलाया गया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे और मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर थे, जिन्हें संविधान के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों का प्रतिनिधित्व था। संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समाप्त करने में लगभग 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया और यह 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। इस दिन को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान की संरचना। भारतीय संविधान को मूल रूप से 395 अनुच्छेदों, 22 भागों और 7 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। 8 अनुसूचियों में विभाजित किया गया था। हालांकि समय समय पर इसमें संशोधन किए गए और अब यह 470 अनुच्छेदों, 25 भागों और 12 अनुसूचियों में विस्तारित हो चुका है। संविधान में 3 प्रमुख अंगों का उल्लेख किया गया है। विधायिका, लेजिस्लेचर, जो कानून बनाती है। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, जो उन कानूनों को लागू करती है। न्यायपालिका, जुडिशियरी, जो कानूनों की व्याख्या करती है और यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी कानून या नीतिगत निर्णय से नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन न हो। संविधान की कुछ मुख्य विशेषताएं। लिखित संविधान। भारतीय संविधान पूरी तरह से लिखित है, जिसमें सभी नियम और प्रावधान स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। संप्रभुता, सॉवरेंटी। भारतीय संविधान भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित करता है। इसका अर्थ है कि भारत किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है और अपनी नीतियों और निर्णयों के लिए स्वतंत्र है। धर्मनिरपेक्षता। संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि सरकार किसी भी धर्म को विशेष मान्यता नहीं देती और सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखती है। यह अनुच्छेद 25 से 28 तक स्पष्ट रूप से उल्लेखित है, जहां सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर। भारतीय संविधान में संघीय ढांचा है, लेकिन यह एक विशिष्ट संघीय व्यवस्था है जिसे संघीयता के साथ एकात्मकता कहा जा सकता है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं। ये अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के लिए ऐसे निर्देशक सिद्धांत वर्णित हैं जिन्हें नीति निर्माण में ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये सिद्धांत नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए हैं। संविधान संशोधन। भारतीय संविधान को लचीला और कठोर दोनों माना जाता है। अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है। अब तक 100 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं। भारतीय संविधान की अनोखी बातें। प्रस्तावना, प्रियम्बल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक प्रारंभिक वक्तव्य है जो संविधान की आत्मा को प्रकट करती है। इसमें भारत को सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित किया गया है। संविधान की लंबाई। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसकी व्यापकता इसे अन्य देशों के संविधानों से अलग बनाती है। भाषा। संविधान का मूल पाठ अंग्रेजी में लिखा गया था, लेकिन बाद में इसका हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत किया गया। अधिकारों और कर्तव्यों का संतुलन। मौलिक अधिकारों के साथ साथ संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का भी वर्णन है,
जो 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे। ये कर्तव्य नागरिकों को राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का बोध कराते हैं। निष्कर्ष: भारतीय संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह न केवल नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को सुनिश्चित करता है, बल्कि देश के प्रशासनिक ढांचे को भी परिभाषित करता है। यह संविधान भारत के लोकतंत्र की मजबूत नींव है, जो समय समय पर बदलाव और सुधार के लिए खुला हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।